हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक ये होगा दैट हाउ एंड व्हेन दे विल रिकनसाइल विथ यू। ये उन लोगों के लिए जो भी लोग सेपरेशन में हैं या जिन लोगों का एक ब्रेकअप पॉइंट चल रहा है या जिन लोगों का एक ब्रेक चल रहा है, ये उन सब लोगों के लिए रीडिंग रहेगी। एंड दिस इज़ अ पिकअप पाइल रीडिंग। इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन जैसे आपके सामने हैं वो दिए जाएंगे, विच इज़ फर्स्ट हमारा पाइल होगा विच इज़ वाइट कैंडल, सेकेंड हमारा पाइल होगा ग्रीन कैंडल एंड हमारा थर्ड पाइल होगा पिंक कैंडल। बट अगर आप लोगों को टाइम स्टैम्प्स चाहिए तो मैं आपका टाइम स्टैम्प्स जो है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको जोन सा भी पाइल चूज़ करना है, यू कैन पिक अ पाइल। उसके अंदर आपको अगर एक से ज़्यादा चूज़ करना है तो आप एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी हर एक पाइल के लिए, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप ले सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको दो पाइल से ज़्यादा आ रहा है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देती हूँ। आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा फोकस करिए कि आप कौन सी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड यू कैन पिक योर ओन पाइल। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग राइट नाउ। बट इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। हम ये कुछ क्रिस्टल ब्रेसलेट्स प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के लिए। हम इनको स्पेसिफिकली एनर्जाइज करते हैं आपके यूज़ के लिए। एंड इनके अंदर सबसे पहले ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो आप लोगों के रोमांस एंड हर चीज़ के लिए हम एनर्जाइज करके देते हैं। एंड द सेकेंड इज दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आपको क्लियर थिंकिंग में ये हेल्प करता है। हम आपको ये स्पेशली एनर्जाइज कर देते हैं आपके यूज़ के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ ब्लैक टॉर्मलाइन। ये आपकी नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिविटी को दूर रखता है। इसको भी हम एनर्जाइज करके देते हैं। हमारे पास और भी क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स होते हैं, बट अभी मेरे पास इन 3 का ही सैम्पल है। सो अगर आपको बाद में कोई क्रिस्टल चाहिए होगा तो आप हमको बता सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर से। तो लेट मी से दिस इज़ आवर फर्स्ट पाइल विच इज़ वाइट कैंडल। जिन लोगों को भी इस पाइल के लिए उन्होंने चुना है, आप यहाँ पे बने रह सकते हैं मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। हम इसको साइड में यहाँ रख देते हैं। ओके, सो आप लोगों की एनर्जी पकड़ने के लिए और आप लोगों के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व होने के लिए, थोड़ा सा आप लोग क्या फील कर रहे हो उस चीज़ को फील करने के लिए, मैं यहाँ पर ये कैंडल को भी लाइट कर लेती हूँ, जिससे मुझे आप लोगों की फीलिंग्स पता लगे, जिससे आपके साथ सबसे ज़्यादा जो वो है वो हो पाए, हम लोगों का एक बॉन्ड क्रिएट हो पाए। तो द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप इसको देख भी सकते हैं। सी, द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेटिंग एनर्जी आ गई थी 9 ऑफ वॉन्ड्स आने से पहले। मे भी हम किसी का वेट कर रहे हैं, इधर टू मेक अ प्रपोजल और टू से सॉरी, कुछ ऐसा। द सन कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एंड द डेविल। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा, और जो मैं लास्ट कार्ड ले लेती हूँ विच इज़ द टावर कार्ड। ओके, तो
मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले हमें डरने की बात नहीं है। अगर डेविल या टावर कार्ड आया है तो दिस इंडिकेट्स कि आप लोग थोड़ा सा बैड इन्फ्लुएंस में हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी आपके रिश्ते के प्रति अच्छी नहीं थी भावना। वो लोग या तो जेलस फील कर रहे थे या फिर यहाँ पे कोई फीमेल फिगर है। वो हमसे ओल्ड, आपसे जो है वो ओल्ड भी हो सकती है, या तो वो आपके पार्टनर की मदर हो सकती है या ओल्डर सिस्टर हो सकती है, ऐसा कुछ जो आप लोगों के रिश्ते से नाखुश थी। मे बी यहाँ पे जो लोग हैं, ये रीडिंग मेरे को मोस्टली 18 to 25 के बीच के लोगों की दिख रही है। जो पर्टिकुलर दिक्कत है, दिस इज सच अ स्पेसिफिक मैसेज। बट अगर यहाँ पे डेविल आया, डेफिनेटली उन लोगों ने, जिसे कहते हैं ना भड़का देना, आपके खिलाफ आग लगा देना, थोड़ा सा वैसा यहाँ पे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों चीज़ें 50-50 है। द टावर कार्ड से ये पता लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जितना अच्छा चल रहा था, मे बी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, मे बी आप लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, या हो सकता है कि ऑनलाइन रिलेशनशिप है ये। बट आप लोग खुश थे, एवरीथिंग वाज गोइंग क्वाइट स्मूथली। तो जिसे कहते हैं कि पीछे से किसी ने उनके कान भरे हैं, या पीछे से उन्होंने उनके दिमाग में आपके स्पाउस के दिमाग में कुछ गलत बातें डाली गई हैं आपके खिलाफ। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी दैट आपके स्पाउस जो है वो थोड़े से आउटराइट टाइप के हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्हें झूठ फरेब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो हो सकता है जिस इंसान ने ये सब बोला है वो उनका हमेशा से अच्छा चाहते होंगे। तो इस बार इस बार मे बी उनको बुरा लग रहा होगा, या उनको आप पे उतना ट्रस्ट नहीं होगा। एज आई सेड कि देखो, दोनों इंटेंशंस है कि रिश्ता बर्बाद करने वाली भी है और एक केयर कंसर्न भी है। तो जिनके लिए केयर कंसर्न है उनके लिए तो आपके स्पाउस से सबसे पहली बात, आपको लड़ना नहीं है। डोंट फाइट विथ योर स्पाउस कि तुम उनकी सुन रहे हो या मेरी नहीं सुन रहे हो, या तुम उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, उनको ज़्यादा तवज्जो देते हो उनकी बातों को, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ये चीज़ें सुन के उनको, आपके स्पाउस को सीधा ऐसा लगेगा कि यार मेरे जो भी रिलेटिव या जो भी मदर फिगर जो भी थी वो मेरे लिए ज़्यादा केयर करती है, एंड शी वॉज राइट, ये इंसान जो है मेरे लिए सही नहीं है। तो फिर वो जो गैप है वो और बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली बात, यू हैव टू स्टे काम। थोड़ा सा आपको शांत रहना है, थोड़ा सा दिमाग से सोचना है आपको, क्योंकि आपके स्पाउस भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। दे विल बी वेरी सैड अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो। दिस इज़ रियली अ स्वीट एंड गुड रिलेशनशिप। वो ये कह सकते हैं कि मैंने तेरे स्पाउस को या तेरी स्पाउस को वहाँ पर देखा, उस जगह पे पार्टी करते हुए देखा, उसने ये कहा था कि वहाँ गए, आप लोगों ने अभी ज़्यादा गैप ऐसे करके वाइस वर्सा। तो ऑनेस्टली भड़काया उनको बैड इंटेंशन से, जो गैप आया है, ब्रेक्स इन रिलेशनशिप में भी आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा ट्रेडिशनल किस्म के, आपके बारे में ऐसी चीज़ें बोली जा रही है कि आप बहुत ही एरोगेंट हो, हाँ, आप सुनते नहीं हो, आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड नहीं हो, एंड ऐसी बहुत चीज़ें बोल रहे हैं लोग। मे बी आपके खिलाफ ये भड़काया हो सकता है। सबसे पहले अपने स्पाउस को काम डाउन करो, उनको एडवांटेजेस बताओ जो अपनी चलाता है, सिर्फ नहीं सुनता दूसरों की, हमेशा बट इतनी भी बुरी अपने पक्ष को आगे रखने की कोशिश करता है, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन ऑनेस्टली आपके अंदर हो सकता है कि आपने थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गए, थोड़ा सा दोस्त भी हो सकते हैं, नेगेटिव साइड पे कभी कभार आपकी बातें जा सकती है, थोड़ी सी हर्टफुल हो सकती है आपके स्पाउस के लिए, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही लविंग है इस वजह से। एंड आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन टेकर हो, तो यू डोंट बिलीव इन ऑल द टू मच इमोशनल थिंग्स, कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में ज़्यादा ध्यान देते हो। तो टेल योर स्पाउस कि
आप वैसे नहीं हो, आप उतने घमंडी या उतने सॉरी कैमरा हिल गया बट हाँ, आप इतने घमंडी नहीं हो। मे भी उनको लगता है कि आप घमंडी होते जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे घमंड बहुत आ रहा है मुझे। मे भी हो सकता है उन्हें लगता है कि आपको आपके पैसे का घमंड है, या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको आपकी खूबसूरती का घमंड है, क्योंकि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है, यहाँ पे इतनी फेमिनाइन एनर्जी में भी बहुत ही सुंदर हो गए। तो या तो आपको आपके किसी चीज़ का घमंड हो सकता है, तो आपके जो रिलेटिव या लोग हैं उन्होंने ये चीज़ भड़काई हो सकती है कि नहीं ये तो नहीं चलता है, वो तो इतनी घमंडी है, पता नहीं वो कैसे रहेगी, कैसे करेगी, कैसे क्या करेगी। मे बी उन्होंने एक पोर्ट्रे करा है चीज़ को दैट दिस मे नॉट, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप मे नॉट बी दैट लॉन्ग। इसके अंदर मे बी चांसेस ना हों। वो आपके फ्यूचर स्पाउस को गिनवा रहे होंगे कि देख उसकी वो भी तो दोस्त है, वो कितनी अच्छे से रहती है, वो भले ही आपके दोस्त कैसे भी हो, बट वो कंपैरिजन चलता रहेगा। या अगर आपकी कोई दोस्त, हो सकता है यहाँ पे बैक स्टैबिंग भी हो रही हो, बैक बिचिंग हो रही हो। मुझे कुछ लोगों के लिए लाइक 30% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आ रहा है कि आपकी कोई दोस्त है एंड यू नो हु शी इज़, यू नो हु शी इज़ और हु ही इज़, एंड वो आपके पार्टनर को बहुत लाइक करते हैं एंड दे विल डू एनीथिंग टू गेट योर पार्टनर। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दोज स्कॉर्पियो लाइक फ्रेंड्स। वो लोग बिल्कुल भी आपके साथ इस रिलेशन को वो नहीं टिकने देना चाहते। मे बी जो डेविल की एनर्जी आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बीच में बहुत सारे मीडियम्स आ चुके हैं। ये आपका रिलेशनशिप तो बेसिकली रहा ही नहीं, बेसिकली ये जस्ट एक नॉर्मल टिप्पणी वाली बात हो गई है दूसरों के लिए, बट आप लोगों के लिए रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है। सो आप लोगों को इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप दोनों नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप गिव अप हो या फिर ऐसा ये टूट जाए, ये जो बंधन है ये टूट जाए, एक नेगेटिव थोड़ा सा ऑब्सेसिव साइड पर चले जाए। नहीं, आप मुझे उन लोगों में से कम दिख रहे हो जो वो बिल्कुल ही साइकोटिक वैटपैट टाइप्स लोग हैं जो नहीं। यू लाइक योर रिलेशनशिप स्वीट, हेल्दी एंड ऑन अ इक्वल लेवल। तो यहाँ पे जैसे एम्परर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड ये दोनों अलग अलग साइड देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ से मुझे आ रहा है दैट आप थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखो। आप थोड़ा सा उनके कहते हैं ना, इट्स हार्ड टू वॉक इन देयर शूज़, आप थोड़ा सा उनके कदमों में चल के देखो या वो आपके कदमों में चल के देखे, थोड़ा सा इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश होगी, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है। बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पीछे से अभी भी उनके कान भरे जा रहे होंगे। सो इधर यू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यार आई डोंट लाइक दिस, कि हमारे रिलेशनशिप में कोई बीच में बोल रहा है, क्योंकि बंदा जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जितना सीधी बातें वो खुद करना पसंद करता है, वो इंसान दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करता है, यार ये अगर ये बंदा ये चीज़ बोल रहा था ये सच ही बोल रहा होगा। बट वी नो द डेविल कार्ड, डेविल इज़ अ वेरी मैनिपुलेटिव एंड मेलेवोलेंट काइंड ऑफ एनर्जी। ये जैसे बिल्कुल वो कमोलिका टाइप्स फीलिंग होती है हमारे लाइफ में, राइट। वी नो दैट ये फ्रेंड, ये फीमेल फ्रेंड या ये फीमेल फिगर गलत है, रॉन्ग है, बट हम उनको लाइफ में से काट भी नहीं सकते, और उनको झेलना भी मुश्किल है, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कम्प्लीटली, राइट। सो देयर इज़ दिस थिंग दैट योर स्पाउस, देखो मैं आपके स्पाउस के लिए ये कहूँगी यहाँ पे, दे शुड बी माइंडफुल। उन्हें पता होना चाहिए, देखो इतना तो सबको पता होता है कि यार ये इंसान थोड़ा सा सही है, ये इंसान थोड़ा सा गलत है, इतना तो सभी को पता होता है। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि
उनको थोड़ा सा यहाँ पे माइंडफुल होना चाहिए यार, अगर ये अपने किसी दोस्त के बारे में ऐसा कह रही है तो शी मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ, या उन्हें इस चीज़ को थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए आपकी बात को, दैट यस शी माइट बी टेलिंग द ट्रूथ और ही माइट बी टेलिंग द ट्रूथ, कि इनके फ्रेंड की नीयत में भी तो खोट हो ही सकता है ना, इनका फ्रेंड कौन सा, या इनके जो रिलेटिव है वो कौन सा भगवान होंगे, राइट। सो तो अब मैं आपके स्पाउस की तरफ से कुछ मैसेजेस इस रिकन्सिलिएशन के पहले दे देती हूँ आपको, जो मैसेजेस वो बोलना चाहते हैं, जो मैसेजेस वो फील कर रहे हैं, आपके स्पाउस क्या फील कर रहे हैं, मेरे पाइल 1 के स्पाउस के क्या मैसेजेस हैं। What messages does pile 1 spouse want to give them? I wish I can change the past. I hope ये फोकस कर रहा है, हो जा फोकस, ये बहुत वो लेता है। ओके, I wish I can change the past, ये उनका फर्स्ट मैसेज है। मे बी आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, या उन्होंने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला, या आपने उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोला है, जो अब आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। Pile 1 spouse messages for them. Does they feel right now? उनका रिकन्सिलिएशन पे क्या थॉट है, क्या थिंकिंग है। ओके, यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड। सी, आप लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो वहाँ है। वैसे आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इन्वेस्टेड है। आई ड्वेल इन मेमोरीज ऑफ यू, सी, सो दे आर लाइक कि लाइक बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं आपको रोकना। सो आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा इस सिचुएशन को रिकन्सिडर करना चाहिए। आपका रिकन्सिलिएशन, आपका रिकन्सिडरेशन पे ही डिपेंड कर रहा है पूरा। सी, आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, दे डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, दे नो दिस इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। So this is it for pile 1 for today and I hope आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे कमेंट्स में बताइए ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी, और अगर देखिए अगर रेजोनेट नहीं करी है तो प्लीज़ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल और स्विच ऑफ द वीडियो, क्योंकि इस पाइल को भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मे बी सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करे। थैंक यू। सो वेलकम माई पाइल 2 विच इज़ द ग्रीन कैंडल। जिन जिन लोगों ने भी ग्रीन कैंडल चूज़ करी है ये उन सबके लिए रीडिंग है। थैंक यू एंड मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करती हूँ। आई होप आप लोगों की रीडिंग में reconciliation, the pile 2 का reconciliation, people with green candle. Alright, it is 6 of Wands, Ten of Wands, so much of Wands energy, fire signs, oh my god, कार्ड ही बाहर गिर गया बिल्कुल यार। अब कार्ड द मून कार्ड आया है, लेट मी जस्ट, ठीक है, द मून कार्ड। देखो वॉन्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मे बी किसी का मून साइन में फायर साइन हो, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, ये दोनों तो आए हैं, बट मे बी आपका जो ज़ोडिएक है वो फायर साइन से हुआ है। बहुत सारा मून की एनर्जी है। ओके, मे बी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि
वो थोड़े से इमोशनल बने, थोड़े से सेंसिटिव बने, बट आपके जो स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान है. दे लाइक टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट थिंग्स. उनको ये लगता है जैसे कि इमोशनल होके क्या करना है, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. एंड आप उनसे बहुत अपोजिट हो. यू आर द मून एनर्जी, यू आर द मदरली फिगर. आप बहुत ही केयरिंग हो, बहुत ही नर्चरिंग हो. आप उन लोगों में से हो जो फ़ोन करके याद दिलाते हैं कि खाना खा लेना टाइप्स, अपने घर वालों को भी और अपने स्पाउस को भी, क्योंकि आपको पता है आपके स्पाउस इतने इन्वेस्टेड रहते हैं अपने अपॉर्चुनिटीज़ में, अपने करियर के अंदर या अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर, कि वो भूल जाते हैं ऐसी चीज़. उनको बहुत ही माइनर सी लगती है ये. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, आप दोनों का पर्सपेक्टिव देखने का नज़रिया बहुत ही अलग है. जहाँ पे यू आर द पीस मेकर, ही इज़ द फाइटर, ही इज़ द वॉरियर, ही इज़ द नाइट विद द स्वॉर्ड. जो गो एट इट वाले किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल वैसे हैं वो. तो एंड आप बहुत ही पेशेंट काइंड किस्म के इंसान हो कि ओके इसने मुझे ऐसा बोला, कोई बात नहीं, जाने देते हैं. या ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं जेंडर्स के लिए. ऑल्दो लड़ने में दोनों ही बहुत आगे रहते हैं, बट आप रहते हैं रिश्ते बनाने में, अपने रिलेशंस को सही रखने में. आप फॉर्च्यून के साथ साथ अपने आप लड़ाइयाँ नहीं करते. एंड ऑन द अदर हैंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल, जिस वजह से उनका एक वो प्रैक्टिकल सेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है. इसी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो वो अपने एक फ्यूचर की तरफ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं. वो वेल्थ को, हेल्थ को, हर चीज़ को ग्रैब कर रहे हैं. वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्लानिंग एंड प्रिसीजन के साथ उसके बाद ही वो अपना अगला कदम उठाते हैं. हो सकता है कि ये स्टॉक मार्केट में भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इतने प्रैक्टिकल होंगे. हो सकता है कि ये भले ही हर बार सही होते होंगे, बट इनकी लड़ाइयाँ बहुत हो जाती है दूसरे लोगों से, मे बी इनके पार्टनर्स से, मे बी इनका जो ये एक टीम लीडर है जिनके दूसरों के साथ झगड़े हो ही जाते होंगे. बट ये 90% राइट होते होंगे. बट ये जिस तरीके से अपने थॉट्स को सामने वालों के सामने रखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग. ये थोड़ा सा गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि मेहनत भी करते हो उतनी. ये इतने मेहनती है, इतने ज़्यादा सोच विचार करके और उसके बाद उस चीज़ को करने में विश्वास रखते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकते. लाइक वो कुछ दोस्त होते हैं ना कि यार बाहर स्कूटी पे आ जाते हैं, मोमोज़ खाने चलते हैं, और मोमोज़ खाते खाते बंदा बिल्कुल ही हरियाणा नोएडा ऐसे करके निकल जाए, बिल्कुल आउट ऑफ आप स्टेट निकल जाओ, बिल्कुल अपनी स्टेट के आसपास की स्टेट्स में घूम के आ रहे हो. ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. इनको बहुत प्लानिंग के साथ चलना अच्छा लगता है, जो इनके लिए बहुत बड़ी रुकावट है आपके रिलेशनशिप में भी और रिकन्सिलिएशन में भी. इनको अपना प्रैक्टिकल साइड को थोड़ा सा त्यागना चाहिए. सच कह रही हूँ. इनको अपने आपके इमोशनल एस्पेक्ट से सोचना चाहिए कि गॉड इनकी एनर्जी कितनी भारी है. हो सकता है इनको नींद के अंदर प्रॉब्लम्स आती हो सकता है इनको दिक्कत होती हो, इनको इंसोम्निया हो, ये रात को ज़्यादा जागते हैं, या इनका जो मेन काम होता है वो रात को ही होता है. जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है वो फॉरेन के अंदर डीलिंग करती है, तो वैसी चीज़ें हो सकती है. और इनको बहुत ज़्यादा सर दर्द का प्रॉब्लम रहता है. मेरे एकदम से सर में दर्द हुआ है, बहुत ज़्यादा इनको सर दर्दी का प्रॉब्लम रहता है. तो बट हाँ, दे आर गुड, बट इनको थोड़ा सा इमोशनल होकर भी सोचना चाहिए. अपने इमोशंस को ऐसे नहीं त्यागना चाहिए. लाइक 8 ऑफ कप्स में इन्होंने कैसे अपने इमोशंस को त्याग दिया है. बिल्कुल
बट आप अपने इमोशंस को एंजॉय करते हो, आप उनको सेलिब्रेट करते हो, आप उन्हें दबाते नहीं हो. यू आर वेरी ओपन अबाउट योर इमोशंस. 3 of Cups के साथ आप सामने वाले को एक्सप्रेस करते हो, विच इज़ अ गुड थिंग. बट इसके अंदर दिस इज़ लाइक अ अपोजिट अट्रैक्ट. ओके, रिकन्सिलिएशन के बारे में ये बहुत सोच रहे हैं. अगेन इनका प्लानिंग बीच में आ जाता है. ये बहुत ही प्लानिंग के साथ सोच रहे हैं कि इनको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विच इज़ अ गुड एंड अ बैड थिंग बोथ. ये अपने जेस्चर्स, अपने एक वो फीलिंग दिखाना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको चाहिए, और ये आपको कितना पसंद करते हैं. मे बी ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट अ एक्सप्रेसिव पर्सन, स्पेशली मेल्स. ये एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है आपकी तरह. एंड इनको आपको देख के इनको लगता भी है दैट दे शुड एक्सप्रेस अ लिटिल, बट वो एक अ लिटिल ही रह जाता है. वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं. इनका ये जो प्लानिंग और इतना प्रिसीजन वाला है, इनको इतना काम और कलेक्टेड और कूल रखता है कि दे कम ऑफ एज अलूफ एंड एरोगेंट. तो दे आर नॉट एरोगेंट स्पेशली फॉर यू. दूसरों के लिए हैं, बहुत है, जहाँ पे ये सही है वहाँ पे ये सही है, बट दूसरों के लिए ये आपको ये निराश नहीं देखना चाहते. ओके, आपको ये बहुत कुछ प्रोवाइड करवाना चाहते हैं एंड दे डू वांट टू रिकन्सिलिएट. एंड ये आना चाहते हैं आपके पास, ये बहुत जल्दी आने भी वाले हैं. सो लेट मी पिक अ फ्यू मैसेजेस, क्योंकि मुझे यहाँ पे इससे ज़्यादा कोई भी मैसेजेस इन कार्ड में से नहीं मिल रहा है. मेरे पाइल 2 के स्पाउस के मैसेजेस, व्हाट डू दे वांट टू टेल देम. I would do anything to be with you. You're on my mind all the time. Why you cheated me? मे भी हो सकता है यहाँ पे इन्हें झूठ फरेब पसंद नहीं आ रही है, आपको ऐसा बोल रहे हैं. और यहाँ पे आई एम हाइडिंग अ थर्ड पार्टी फ्रॉम यू. ओके, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बट इसका मेन मतलब सिर्फ 2 होते हैं. इधर इनको पीछे से कोई बोल रहा है, कोई आपके बारे में बोल रहा है दैट मे बी दिस इज़ नॉट अ गुड रिलेशनशिप, या फिर दे आर चीटिंग ऑन यू. ईदर वे, बट मे भी हो सकता है जितने डेडिकेटेड हैं ऐसा ना भी हो. तो दिस इज़ ऑल आई एम सीइंग फॉर माई पाइल 2 विच इज़ द ग्रीन कैंडल. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और आपको अपने कौन से क्वेश्चंस का अगला जवाब चाहिए. मुझे क्वेश्चंस दीजिए एंड मैं आपको आंसर दूंगी. If this reading does not resonate with you, then please click off the reading या फिर pick another pile. This is a pick a pile reading. ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मैसेजेस कन्वे करता है. इसको एक टाइम पे बहुत सारे लोग देखते हैं. तो थैंक यू एंड सो मच. अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो बहुत अच्छे, अगर आपके साथ नहीं हुई है तो प्लीज़ क्लिक ऑफ. थैंक यू सो मच. ओके, वेलकम पाइल 3 विच इज़ द पिंक कैंडल. जिन लोगों ने, जिन मेरे फ्रेंड्स ने पिंक कैंडल चूज़ करी है, ये आपकी रीडिंग है. आप लोग यहाँ पे रह सकते हो. और अगर आप लोगों के साथ ये रीजनिंग देखो रेजोनेट नहीं करती तो प्लीज़ क्लिक ऑफ या फिर दूसरी पाइल पिक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है. ओके, मेरे पाइल 3 का रिकन्सिलिएशन with their friend, with their spouse, sorry. The Hierophant, King of Cups,
मुझे यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज सी एनर्जी लग रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारी बातें हैं जो एक दूसरे की चुभती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे की चुभती है। पता नहीं, बाप रे। ओके, हो सकता है उन्हें आपकी आदतें पसंद ना हो या आपको उनकी आदतें पसंद ना हो। वो अपने फ्रेंड्स को अपने आपसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है? यहाँ पे दिक्कत ये है दैट यू बोथ आर वेरी इमोशनल। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, बट प्लीज़ मैनेज गाइज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, ओके। एक चीज़ तो क्लियर है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो एक दूसरे के लिए, बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो, बट आप दोनों अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी एक उस रुतबे के लिए, उस जज्बे के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। यू डोंट वांट टू गिव अप योर ड्रीम्स, योर मोटिवेशंस, योर गोल्स फॉर एनीथिंग एंड एनीवन इन द वर्ल्ड। आप दोनों ही ऐसे हो। आप दोनों की यही क्वालिटी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यू बोथ आर वेरी गोल ओरिएंटेड एंड आप लोग यहाँ पे अपने अपने गोल्स पे बहुत वर्क करते हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो आप दोनों। आप दोनों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अलग अलग चीज़ें करने की है, बहुत अलग अलग कामों में अपना, मतलब कहते हैं ना कि ये इंसान तो जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सोना तराश ले, ये बिल्कुल वो वाली बात है। सो let me get 2 more cards please, pile 3. Okay, King of Pentacles and sorry, this is 2 of Cups. देखो आप दोनों का नज़रिया बहुत सेम है, आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर साइन की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग एनर्जी है, पर वो ओवरवेलमिंग हो जाती है। जैसे हम कोई चीज़ अगर खाएं, जैसे हम मीठा खाते हैं, तो हमें जब हम रसगुल्ले खाते हैं या रसमलाई खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बट अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीठा हो जाता है, हमारा मुँह चिपकने लग जाता है, राइट। तो यहाँ पे वही बात आती है, आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, आप दोनों कभी गलत चीज़ें नहीं बोलते, गलत जवाब नहीं देते। बट जब आप लोग एक दूसरे को गलत जवाब देते हो तो आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ एंगर बहुत ज़्यादा दे जाते हो, ओके, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप दोनों को ये पता है एंड यू बोथ ट्राई टू फिक्स इट, बट इट्स अ हार्ड थिंग टू फिक्स। वो आप लोगों के साथ वो वही कहानी जाती है कि बैड हैबिट्स डाई हार्ड। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझना भी नहीं, दिस इज़ लाइक द अपोजिट अट्रैक्ट्स के, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है। ये मेरे पाइल 1 और पाइल 2 के तो बिल्कुल ही अपोजिट कार्ड्स हैं। हो सकता है कि पाइल 1 या पाइल 2 से भी, हाँ, जितने भी लोग आए हैं उन लोगों के लिए या तो ये रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट कर जाए, बिल्कुल भी ना करे। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस ओरिएंटेड हो एंड मनी पे बहुत ध्यान है आप लोगों का, ओके। आप दोनों ही पैसा सेव करके रखने वाले हो। मुझे लगता है यहाँ पे यू नीड गाइडेंस। एक होता है कि हम अपने रिश्ते में किसी को बोलने ना दें बिकॉज 2 अपोजिट लोग हैं, तो देखो सेम लोग होना एक रिलेशन में गलत नहीं होता। लाइक अगर 2 स्वॉन्स भी होती हैं देन दे आर द सेम काइंड, दे आर द सेम एटीट्यूड, रिस्पेक्ट, सॉफ्टनेस, बट द पॉजिटिवनेस ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर साइन की एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ साइंस तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, जैसे स्कॉर्पियो,
लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसीज, जेमिनाई, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ओके, मुझे ये साइंस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। अब अगर देखा जाए कि आप इस रिकन्सिलिएशन के टूवर्ड्स क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक गाइडेंस। हेरोफिन हमें यहाँ ये बता रहा है दैट यू नीड गाइडेंस फ्रॉम समवन ओल्डर और अ गुड कोच। जब क्रिकेटर्स को कुछ बॉल डालनी नहीं आती तो वो अपने कोच के पास जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आपका एक फ्रेंड है। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे आपका एक फ्रेंड है या एक मेल फिगर है या तो एक फादरली फिगर। मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। सो आप दोनों के साथ ये चीज़ होगी, जब आप दोनों ये चीज़ बोलते ना कि हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ हाँ मुझे पता है, देन इट्स लाइक कि द अदर पर्सन फील्स नेग्लेक्टेड। तो वो नेग्लेक्ट नहीं फील करना, ना ही करवाना है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। अपने वर्ड्स को सोच समझ के चुनिए। कहते हैं ना कि ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई हड्डी नहीं है, पर ये तलवार से कम नहीं है, राइट। अपने वर्ड्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट नहीं कहूँगी, अपने वर्ड्स को मैनिपुलेट नहीं, थोड़ा सा केयरफुली चूज़ करना एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट ला सकता है, एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। दिस इज़ अ गाइडेंस, दिस इज़ अ मैसेज। हो सकता है आप लोग 444 भी बहुत देख रहे होंगे। एंड हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा संभाल के अपनी चीज़ें, अपने वर्ड्स चूज़ करने चाहिए यहाँ पर। ओके, सो मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस निकाल देती हूँ आपके इस फ्यूचर स्पाउस की तरफ, आपके स्पाउस की तरफ से या फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू। आई नो आई हर्ट यू। उन्हें पता है, उन्होंने, बट वो जानबूझ के, वो डेलिबरेटली नहीं किया। आई चूज यू। एंड लास्ट कार्ड मैसेज इज आई एम डीपली हर्ट। सी, उन्होंने आपको भी हर्ट किया, बट ही और शी इज़ ऑल्सो हर्ट। सो इस चीज़ पे ध्यान रखिए। लास्ट में मेरे पास एक कार्ड आया है, आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। मैंने क्या कहा था, दैट वो एक इग्नोरेंस वाली फीलिंग आ जाती है। वो फीलिंग आती है कि यार दे आर लाइक दे नो एवरीथिंग, फिर मेरी ज़रूरत क्या है। डोंट मेक ईच अदर फील अनवांटेड। यू बोथ आर वेरी मच वांटेड। एक रिलेशनशिप दो लोगों से ही बनता है, एंड यू आर द स्पेशल कपल हु शुड रिमेंबर दैट। आप दोनों यूनिक हो अपने अपने वेज में, ठीक है। जब भी आप लोगों को ये लगे दैट इट इज़ नॉट वर्किंग आउट जस्ट बिकॉज यू आर सिमिलर और इवन सेम इन नेचर और इन पर्सनालिटी, बस इतना याद रखना गाइस कि जब हम खाना बनाते हैं तो इवन दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे कोई भी खाना उठा लो, इवन स्क्रैम्बल्ड एग्स भी, और एग्स को बॉईल करने के तरीके भी कम से कम बहुत सारे हैं, अनगिनत है। जितने लोग हैं उतने तरीके हैं, है ना। लाइक अगर आप एग को भी आप टोस्ट करना चाहो तो वो सैंड में भी होता, सैंड के अंदर भी वो एग्स टोस्ट हो जाते हैं, और वो पानी में भी बॉईल हो जाते हैं, और पोच भी बन जाता है उनका, राइट। सो रिमेंबर, डाइवर्सिटीज़ हर चीज़ में रहती ही रहती है। आप कितने ही सेम हो जाओ, हमारी गैलेक्सी की तरफ कितनी ही गैलेक्सीज हो, बट दे विल ऑलवेज बी डिफरेंट, वी विल बी डिफरेंट। हम ही ह्यूमंस हैं और हर ह्यूमन सेम नहीं हो सकता। गॉड ने हम लोगों को बहुत ही मुशक्क़तों से और तसल्ली में बनाया है। तो आप कितने भी सेम हो, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इट इज़
learn from each other. Okay, so अगर आप this is it, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. कमेंट्स में बताओ आपको ये कितनी रेजोनेट हुई है नहीं हुई है. अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछिए. अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो मुझे अपने क्वेश्चन बताइए. मैं आप लोगों के क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन अगला ले लूँगी. आप लोग जो चाहते हैं मैं आपको वो बता सकती हूँ. और अगर ये रेजोनेट नहीं करिए तो देन अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ पिक अनदर पाइल और स्विच ऑफ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे लोगों के लिए है. तो इट इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी योर रीडिंग. अगर आप लोगों को इतनी प्रिसाइज रीडिंग चाहिए तो आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं अपना नंबर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं. उसके अंदर वो व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए. हम आपको प्राइसेस बता देंगे डिफरेंट रीडिंग्स का. अगर आप चाहे तो इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग आप वो बुक कर सकते हैं उस नंबर के थ्रू. और आप सो थैंक यू फॉर टुडे एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मुझे अपना फीडबैक दीजिए. मैं जानना चाहती हूँ मेरे कौन से दोस्तों के साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट कर रही है, किन के साथ नहीं कर रही है. जिनके साथ नहीं कर रही है मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड आपको अलोन होने की, आपको ऐसा अलोन फीलिंग होने की कि आपके क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा, आई एम देयर टू provide answers for you through my reading as much as I can, as precise as I can. मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूँगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.